सभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हुआ। धमाकेदार ये सत्र चला। विपक्ष ने बार बार जो है बहुत सारे चीज़ में वॉकआउट करने का भी काम किया और कहीं ना कहीं गतिरोध भी उत्पन्न करने का काम किया। इस शीतकालीन सत्र में हमारे बीच में मौजूद हैं खिजरी के विधायक जो पहली बार जीत के आए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि 5 बिल इस विधानसभा सत्र में पारित हुए और इस जो सत्र है इसको किस रूप में देखते हैं। हालांकि ये छोटा सत्र था। देखिए, सत्र छोटा था लेकिन मुद्दे बड़े थे। 5 दिन का जो सत्र रहा, मैं समझता हूं कि जिसमें विपक्ष के साथी बहस में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लिए, लेकिन बधाई दूंगा, धन्यवाद बोलूँगा कि अंतिम दिन उन्होंने कुछ पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया, क्योंकि वो इनके पास में कोई मुद्दा नहीं था। क्योंकि इनकी एक रणनीति के तहत में इनका सिर्फ मकसद था कि विधानसभा को डिस्टर्ब किया जाए और इनको बिल ना लाने दिया जाए और शोर शराबा करके वॉकआउट किया जाए। आप देखेंगे कालांतर में स्टार्टिंग जब हुआ तो इन लोगों ने जेपीएससी के मुद्दे पे बात किया। जेपीएससी पे जब सत्ता पक्ष बहस करना चाहती थी, सदन से वॉकआउट कर गए ये लोग इनके पास में। और दूसरा, मॉब लिंचिंग पे इन लोगों ने बहस करना हम लोग चाहे, इन लोग बहस नहीं किए। बहुत सारे जो राज्य हित में जो जिन मुद्दों पे आखिर सत्र क्यों होता है, राज्य हित में योजना बने, राज्य हित में नीति बने, जिसका फलाफल राज्य को मिले और राज्य सर्वांगीण विकास करे। आज अंतिम दिन सत्र का रहा, 5 विधेयक पारित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिभाषण हुआ और उनके अभिभाषण में एक दर्द झलका कि 21 वर्ष हो गए झारखंड को, लेकिन जो विकास होना चाहिए था झारखंड का, जिस सोच के साथ झारखंड प्रदेश का अलग हुआ था, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य, यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य, यहाँ का भाषाई परिदृश्य, यहाँ का जो कल्चरल है वो अन्य प्रदेशों के बनिस्पत अलग है। यहाँ अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता दूँ कि सबसे बड़ी आबादी यहाँ आदिवासियों की है। उसके बाद में यहाँ पर महतो समुदाय में 3-4 समुदाय को आप ले सकते हैं। एक है कुर्मी, दूसरा है तेली साहू और आपका जो अहीर महतो जो है वो हुआ, और तीसरा समुदाय है आपको मुसलमान में, माइनॉरिटीज में अंसारी भाइयों की संख्या सबसे बड़ी है। ये लोग दबे कुचले लोग हैं। इनका आस था कि झारखंड बनने के बाद में बहुत कुछ उनके हित में होगा, लेकिन सबसे बड़ा समुदाय होने के बाद में भी आज ये जो बड़ा समुदाय है जिनका मैंने नाम लिया, आज कहीं ना कहीं आज इनकी स्थिति ये है कि जिस राज्य के लिए इन्होंने प्राणों की आहुति दी, जिस राज्य के लिए इन्होंने जेल की यातना खाई, जिस राज्य के लिए इन्होंने लाठियां खाई, लेकिन 20 वर्षों में ये ठगे के ठगे रह गए। मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये लोग जो झारखंड के बाकी लोगों का भी प्रतिनिधित्व रहा, क्योंकि ये लोग, इन लोगों का नाम मैं इसीलिए लिया कि इनकी पॉपुलेशन सबसे बड़ी है। और ये लोग, अगर मैं आदिवासियों की बात करूं तो पीठ में बच्चे बांध करके औरतें निकली हैं, पिता पुत्र निकले हैं। अगर मैं महतो समुदाय के तीनों कुर्मी, आपको जिसको बोला जाता है कि तेली और जिसको बोला जाता है आपको अहीर। अच्छा, एक चीज बताइए कि मुख्यमंत्री जो हैं, इन लोगों ने पीठ में बच्चा बांध करके, अंसारी भाई लोग पिता पुत्र निकला, बाकी लोगों का प्रतिनिधित्व रहा क्योंकि उनकी संख्या कम है। अच्छा, लोग रहे, समस्त झारखंड वासियों का योगदान। अच्छा ठीक है, आप एक इस चीज को बताइए कि मुख्यमंत्री जो है अपने कंक्लूडिंग भाषण में बहुत सारे चीज़ को दर्द के रूप में बयां कर रहे थे कि आदिवासी मूलवासियों की स्थिति जो रहा वो अभी तक पीड़ादायक ही है, चाहे वो कुपोषण हो, महिलाओं की स्थिति हो, शिक्षा का स्तर हो, खनिज संपदाओं से परिपूर्ण ये राज्य को विपक्ष पे वार करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्दशा करके उन्होंने रख दिया। और अंत में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 81 विधायक में आपका नाम भी लिया कि आप बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को वहाँ पर रखे, प्रश्नों को उठाने का काम किया। आप बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि काम करने की ज़रूरत है और युद्ध स्तर पर आप उस काम को करेंगे? देखिए, रोड पुल पुलिया नियति है, वो तो बनना है, वो बनता रहेगा, बनेगा, लेकिन विकास के लिए ये भी ज़रूरी है, स्कूल कॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत है यहाँ के लिए पॉलिसी।
आज मैंने आप जैसे जिस प्रकार से कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारा नाम लेते हैं तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि एक सदन नेता किसी विधायक का नाम लेता है। हमारा मुद्दा था विस्थापित और ज़मीन से संबंधित, जिस प्रकार से यहाँ के ज़मीन खतियान पे छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का ज़मीन को जिस प्रकार से एकदम षड्यंत्र के तहत में लूटा जा रहा है और उनको बेदखल किया जा रहा है। मैं चूँकि रांची ज़िला का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अगर रांची ज़िला की बात करूँ तो आप देखिएगा ये जो पार्ट रहा है इसमें ज़्यादातर जो है कि सीएनटी के दायरे में आने वाले लोगों का ज़मीन रहा है। लेकिन आज अब उनके जो मूल गांव हैं, अगर आप गांव खोजिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो राज्य किन के लिए, राज्य आखिर किन के लिए बना? तो ये तमाम चीज़ है। विस्थापन के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर। यहाँ एक ये चीज़ नहीं है कि आप सरकार में आए तो सीधे आप कोई भी कानून को पलट नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको व्यवस्था में आना पड़ेगा, आपको कैबिनेट में आना पड़ेगा, आपको विधानसभा में उस बात को रखनी पड़ेगी और कैबिनेट में बहुमत के आधार से उसको राज्यपाल के पास भेजना होगा, पारित करा करके फिर आपको लागू करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बिंदु खनिज संपदा के बारे में भी बोले कि किस प्रकार से आपको धनबाद, रामगढ़, झरिया वगैरह क्षेत्रों का उन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार से आज खनन किया जा रहा है पाताल में जिस प्रकार से खनन किया जाता है कि कल के तो उसमें क्या चीज़ था, उसको चाहिए था कि आप खनन कर लिए तो उसमें फिर आप मिट्टी डाल देते, कृषि योग्य उस ज़मीन को बना देते। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस प्राइवेट सेक्टर की ओर जिस प्रकार से देश जा रहा है, उस मुद्दों पे कहने का मतलब है कि उन्होंने प्रहार किया बीजेपी पर कि आकाश को भी आपने बेच दिया, ज़मीन को भी आपने बेच दिया और पाताल को भी आपने बेच दिया। इन तीनों चीज़ों पे आपने अतिक्रमण किया है। तो बताइए, यह जो हमारा जो झारखंड है, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन अमीर राज्य है। लेकिन अमीरीपन का जो उपभोग है, संसाधन का उपभोग यहाँ के लोगों को होना चाहिए, वो नहीं किए। डीवीसी का मामला है, देख लीजिए। आज आप उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपया वहाँ पे बाकी है, 1,500 करोड़ रुपया। आप और दूसरे मध्य प्रदेश में आपका बाकी है, बहुत सारे राज्यों में आपका, गुजरात में बाकी है, कई 100 करोड़ बाकी हैं। झारखंड में 200-300 करोड़ बाकी हैं। लेकिन आप धमकी दे रहे हैं कि मैं डीवीसी को आप एक मोहरा बना रहे हैं और इसका लाइन काट रहे हैं, बिजली में कटौती कर रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, आपकी गुंडागर्दी जो है ना नहीं चलेगी। और सत्र जो 5 दिन का जो रहा, बहुत सकारात्मक इसमें निर्णय लिए गए और एक दिशा देने का काम किया गया कि झारखंड किस दिशा में बढ़ना चाहता है, झारखंड के लोग किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। गठबंधन की जो सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस आदरणीय हेमंत जी की अगुवाई में जो चले, वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है। ये तमाम बिंदु तो स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर अभिभाषण को देखिएगा तो सारे चीज़ों का समाहित करके उन्होंने अपना दिल का जो गुब्बार है उसको बाहर रखने का काम किया है और उम्मीद करता हूं कि झारखंड इस दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि ये युवा विधायक है, पहली बार जीत कर आए हैं और इनसे बड़ी उम्मीद है। लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये आने वाले समय में जनहित के मामलों को लेकर, नीतियों के मामलों को लेकर विधानसभा में अपने बातों को रखेंगे, सरोकार के मुद्दे को उठाएंगे। और जिस प्रकार से कंक्लूडिंग भाषण में मुख्यमंत्री ने यहाँ के दर्द को बयान किया है, ये लग रहा है कि एक ऐतिहासिक भाषण। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासी समाज भूखा मर जाता है लेकिन कभी भीख नहीं मांगता है। तो ये ऐतिहासिक भाषण दिया है और उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासी समाज को कभी भी ध्यान देने का काम नहीं किया गया और हर फ्रंट पर जिस तरीके से बड़का गांव में जमीन वापस करने का बात किया गया कि सरकार ने की है, उसी तर्ज पर जितने भी जमीन लैंड बैंक के रूप में लिए गए हैं सरकार के द्वारा, अगर वो जमीन उस चीज पर्पस के लिए यूज नहीं होता है तो उसको वापस करने का भी बात कहा है माननीय मुख्यमंत्री। तो ये बड़ा एक बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक भाषण था। आने वाले वक्त में देखना है कि किस प्रकार ये सारी बातें को अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं पहनाया जाता है। लेकिन भाषण आज के दिन में ये बताता है कि मुख्यमंत्री का जो स्टैंड है वो क्लियर है।